नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला लेसन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच मतलब तो आप लोग जानते ही हो। फ्रांस से रिलेटेड जो भी होता है उसे फ्रेंच कहते हैं। जैसे फ्रांस के लोग क्या कहते हैं? फ्रेंच पीपल। फ्रांस की भाषा फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रांस का रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब है क्रांति। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन इज अ forcible overthrow of a government or a social order in favor of a new system. I am repeating. Revolution is a forcible overthrow of a government or a social order in favor of a new system. इसका मतलब क्या? किसी भी गवर्नमेंट को या सामाजिक व्यवस्था को ख़त्म कर देना और नई व्यवस्था लाना, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन कब होता है बच्चों? रेवोल्यूशन तब होता है जब गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके प्रति टॉर्चर हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनकी ज़रूरतों को इग्नोर किया जा रहा है और उनकी बात सुनने वाला या समझने वाला कोई भी नहीं है। तब लोगों के मन में आता है कि जब गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम क्यों सोचें गवर्नमेंट के बारे में? हम क्यों माने ऐसी गवर्नमेंट के कानून को? हम नहीं मानेंगे, हम विद्रोह करेंगे, ऐसी बेकार गवर्नमेंट को उठाकर फेंक देंगे और नई गवर्नमेंट लाएंगे। जिएंगे तो इज्जत के साथ जिएंगे, सिर ऊंचा करके जिएंगे। तब क्या होता है? तब होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है रेवोल्यूशन का मतलब आप समझ गए। अब फ्रांस में रेवोल्यूशन कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हम इस लेसन को कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पार्ट्स में। तो आज उसका पहला पार्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में फ्रांस में। कब हुआ था? 1789 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस कहाँ है? वेस्टर्न यूरोप में। रेवोल्यूशन के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा था लुई 16। बच्चों, यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना, इसको गलती से भी लुईस 16 नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? लुई 16। एस साइलेंट है, मतलब एस को नहीं बोलना। लिखते समय तो लिखना है LOUIS, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करोगे तब बोलोगे लुई 16। लुई 16 कौन था? फ्रांस का राजा था। लुई 16 बॉर्बन फैमिली का था। ठीक है, बॉर्बन डायनेस्टी का, डायनेस्टी राजवंश। लुई 16 बॉर्बन डायनेस्टी का था। बॉर्बन एक बिस्कुट का भी नाम है ना, लेकिन यहाँ ये बिस्कुट का नाम नहीं है, फैमिली का नाम है, राजवंश का नाम है, बॉर्बन। लुई 16 राजा बना था 1774 में। जब ये 20 साल का था तब इसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मेरी एंटोइनेट के साथ। किसके साथ? मेरी एंटोइनेट। लुई 16 जब राजा बना था, कब बना था? 1774 में। उस समय फ्रांस का बहुत ही बुरा हाल था। उस समय फ्रांस इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट, पैसों की तंगी। लुई 16 जब राजा बना तब उसने देखा कि राजकोष लगभग खाली है। ऐसा क्यों हुआ था? 3 कारण थे। कितने कारण? 3।
पहला कारण पुराना कर्जा, दूसरा कारण लुई 16 का लाइफस्टाइल, तीसरा कारण समाज व्यवस्था। ठीक है, अब इन 3 कारणों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कारण जो था वो मैंने क्या बताया था, पुराना कर्जा। फ्रांस पर लंबे समय का पुराना कर्जा था। फ्रांस कर्जे में डूबा हुआ था। कैसे? एक तो लंबे समय तक फ्रांस लड़ाई लड़ता रहा। अब लड़ाई में पैसा तो बहुत खर्च होता है। ऊपर से अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस ने बड़ी सहायता की, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन था। तो इन सब झमेले में फ्रांस का कर्जा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। कितना हो गया? 2 बिलियन लिवरे। 2 बिलियन लिवरे। लिवरे क्या? लिवरे उस समय की फ्रांस की करेंसी थी, लिवरे, LIVRE, लिवरे। तो ये तो हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण, लुई 16 का जो लाइफस्टाइल था ना, लुई 16 अपनी रानी के साथ बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। ठीक है, बहुत ही आलीशान पैलेस में रहता था। इसका पैलेस कहाँ पर था? वर्साइल्स में। वहाँ पर ये बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीता था, जिसके कारण बहुत पैसे खर्च होते थे। इसके लाइफस्टाइल के कारण बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते थे। देश जो कर्जे में डूबा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, इन सब की कोई परवाह इसको नहीं थी। ठीक है, मैंने 2 कारण बता दिए आर्थिक संकट के। अब तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या था? समाज व्यवस्था। उस समय फ्रांस में 3 वर्ग बने थे। कितने वर्ग? 3 वर्ग। इनको 3 एस्टेट्स बोलते हैं। 3 एस्टेट्स। कैसे बोलेंगे? द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अब ये जो फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट वाले थे ना, ये अमीर भी थे, अमीर थे, ऐशो आराम का जीवन जीते थे और इनके पास पॉलिटिकल पावर था। लेकिन ये लोग टैक्स नहीं भरते थे। टैक्स कौन भरता था? टैक्स भरते थे थर्ड एस्टेट वाले। थर्ड एस्टेट वाले वे लोग थे जो मेहनत का जीवन जीते थे, मेहनत की रोटी खाते थे, लेकिन इनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं था। ये लोग कौन थे? ये लोग थे पीजेंट्स, आर्टिजन्स, लॉयर्स, टीचर्स, स्मॉल बिजनेसमैन। ये लोग टैक्स भरते थे। समाज में इस तरह से बहुत ज़्यादा भेदभाव बना हुआ था। तो बच्चों, फ्रांस के इकोनॉमिक क्राइसिस के 3 कारण मैंने समझा दिए। क्या क्या? पुराना कर्जा, लुई 16 का लाइफस्टाइल और समाज व्यवस्था। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे ये जो समाज व्यवस्था, इसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि कैसे साधारण लोग गरीबी के दलदल में धंसे जा रहे थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।